हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्लास 9th और 10th के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पैराग्राफ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आज हम आपको ये पैराग्राफ समझाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। इंग्लिश का पैराग्राफ है, 150 वर्ड्स में है। चलिए फिर देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो यानी कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ग्लोबल लैंग्वेज यानी होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। एंड स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको क्या करते हैं, बोला जाता है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के कई हिस्सों में। वर्ल्ड मीन्स दुनिया के, पार्ट्स मीन्स हिस्सों में, दुनिया के कई हिस्सों में इसको स्पोकन किया जाता है, बोला जाता है। एज इट इज़ बिकमिंग more popular, people are spending time learning it as their second language। तो as it is becoming, यह होती जा रही है, क्या होती जा रही है, more popular, बहुत अधिक प्रसिद्ध होती जा रही है। people are spending, लोग इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, बिता रहे हैं। spending means बिता रहे हैं, time, क्या बिता रहे हैं, time। learning as their second language, learning means सीखने में उनकी second language के रूप में। इन मैनी कंट्रीज़, कई देशों में क्या हो रहा है, कंट्रीज मीन्स देशों में। स्कूल्स टीच इंग्लिश, स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, इंग्लिश टू चिल्ड्रन फ्रॉम आ यंग एज, एक उनको कम उम्र से ही, यंग एज से ही, कम उम्र से उनको क्या सिखाया जा रहा है, इंग्लिश सिखाया जा रहा है। द मेन बेनिफिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जो अंग्रेजी सीखने का मेन जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो क्या है, इज़ दैट इट हेल्प्स अस ओवरकम चैलेंजेस, कि इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हम जो हमारे जीवन की चैलेंजेस हैं या चुनौतियां हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे पार पा सकते हैं। उनको पार करने में उनसे क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है, हेल्प्स मिलती है, उनसे ओवरकम हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं चैलेंजेस से। ओके, लाइक फाइंडिंग आ गुड जॉब, जैसे कि, लाइक मीन्स जैसे कि, फाइंडिंग यानी पाने में, अ गुड जॉब यानी एक अच्छी नौकरी पाने में, और या ट्रैवलिंग ईजली, या ये हमारे जो ट्रैवलिंग कर, हम कहीं पे यात्रा करते हैं तो उसको भी क्या बना देती है इंग्लिश, ईजी बना देती है। हम कहीं भी घूमने जाएं तो हम इंग्लिश में कुछ भी पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं घूमने। इट हेल्प्स अस ग्रो बोथ, तो ये हमें मदद करती है आगे बढ़ने में, ग्रो बोथ, दोनों चीज़ों में, किसमें, पर्सनली यानी व्यक्तिगत तौर पे, एंड प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक तौर पे। तो ये हमें व्यक्तिगत या पेशेवर दोनों स्तरों पे क्या करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके, आगे है, इंग्लिश इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया, इंग्लिश यूज़ की जाती है, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरी एरिया यानी हर क्षेत्र में, इन मीन्स में, तो हर क्षेत्र में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। सच एज बिजनेस, जैसे कि बिजनेस में, इंटरटेनमेंट में, बिजनेस यानी व्यापार, और इंटरटेनमेंट में मनोरंजन, एंड एजुकेशन, और शिक्षा में, और किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। नोइंग इंग्लिश क्रिएट्स मैनी कैरियर, अंग्रेजी जानने से क्या होता है, इंग्लिश को जानने से क्रिएट होते हैं, क्रिएट यानी बनते हैं, क्या बनते हैं, मैनी कैरियर, कई हमारे कैरियर की अपॉर्चुनिटी, अवसर, कई कैरियर के हमारे जो अपॉर्चुनिटी हैं वो क्रिएट होती हैं। ओके, तो जो कैरियर के अवसर, कई अवसर इससे बनते हैं। एंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फील्ड्स लाइक मेडिसिन, और ये और भी फील्ड में, और जो क्षेत्र हैं हमारे, जैसे कि लाइक मीन्स जैसे मेडिसिन, चिकित्सा हो गई, टेक्नोलॉजी, तकनीक में, एंड मोर, और कई क्षेत्रों में भी इसका क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे है, नो कंट्री कैन ट्रूली प्रोग्रेस, कोई भी देश क्या नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ट्रूली यानी सत्यता या फिर वास्तव में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश यानी बिना अंग्रेजी को समझे,
विदाउट यानी बिना, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझे, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। तो बिना अंग्रेजी को समझे कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ओके, आगे है इंडियंस आर चैम्पियन, भारतीय होते हैं चैम्पियन, चैम्पियन हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेनली बिकॉज, मुख्य रूप से क्योंकि, वी आर गुड इन इंग्लिश, क्योंकि हम अच्छे हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी में हम अच्छे हैं इसलिए। तो इंडियंस अंग्रेजी में अच्छे होते हैं इसलिए क्या होते हैं, वो चैम्पियन होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से। इंग्लिश हैज बिकम स्टोर हाउस ऑफ वेरियस नॉलेज रैंगिंग फ्रॉम सोशल टू पॉलिटिकल फील्ड। अंग्रेजी बन गई है, इंग्लिश हैज़ बिकम स्टोर हाउस यानी भंडार ऑफ वेरियस नॉलेज, कई प्रकार के ज्ञान का भंडार अंग्रेजी बन चुकी है। हैंगिंग फ्रॉम सोशल टू पॉलिटिकल फील्ड्स, जो कि सामाजिक से राजनीतिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। रैंगिंग मीन्स फैला हुआ है, फ्रॉम सोशल टू पॉलिटिकल फील्ड्स, सामाजिक से राजनीतिक क्षेत्र तक।